जय भीम। सम्मानित साथियों, सभी भीम सैनिकों को क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम। सम्मानित साथियों, अचानक से इसलिए लाइव आना पड़ा। आप सभी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग जानते हैं कि भीम आर्मी के द्वारा जो मध्य प्रदेश के अंदर ओबीसी जो आंदोलन चल रहा है, जो ओबीसी वर्ग के प्रतिनिधित्व और आरक्षण हेतु जिस आंदोलन को मजबूती से भीम आर्मी आगे बढ़ाना चाहती है, वह आंदोलन, उस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए हमारे भीम आर्मी के प्रमुख एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी मध्य प्रदेश में देश के ओबीसी समाज को मजबूत करने के लिए, उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए और जो अधिकार उनको आज तक नहीं मिला, जो हमारा ओबीसी वर्ग है, ओबीसी वर्ग को जिन जिन प्रदेशों में उनका प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, उनके प्रतिनिधित्व का पर्दाफाश करने के लिए, सरकार के सामने मांग करने के लिए चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा था कि हम 2 जनवरी को जो मध्य प्रदेश के अंदर ओबीसी प्रतिनिधित्व और आरक्षण के हेतु जो आंदोलन चल रहा है, हम उसको मजबूत करने के लिए 2 जनवरी को मध्य प्रदेश के जिला भोपाल में पहुंचेंगे। और जिस प्रकार से भीम आर्मी के प्रमुख एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को एवं हमारे भीम आर्मी के जिम्मेदार प्रदेश के, जिले के एवं कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया गया है और जिस प्रकार से उन्हें हिरासत में, वहां की सरकार के दबाव में आकर प्रशासन ने हिरासत में लिया है, हम ये कहना चाहते हैं, देखिए, ये लड़ाई अधिकारों की है, ये लड़ाई प्रतिनिधित्व की है, ये लड़ाई भागीदारी की है। और अगर भाजपा सरकार ये चाह रही है कि हमारा प्रतिनिधित्व खत्म कर दिया जाएगा, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, तो हम सरकार के पहले भी कई बार झुका चुके हैं और सरकार ने हमारे ऊपर जितना भी प्रेशर किया है, हमें जितना भी सरकार ने दबाने की कोशिश की है, हम उतनी तेजी से उभरे हैं। यह हमारा इतिहास रहा है, किसी भी प्रदेश का मामला हो। इसलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं कि सरकार मध्य प्रदेश की होश में आ जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हमें भीम सैनिकों को कमांड करके रोड पर आने के लिए मजबूर करना पड़े और फिर सीएम, वहां के जो सीएम हैं, जो मामा शिवराज जी सरकार को चला रहे हैं, हम उन्हें भी कहना चाहते हैं कि मामा, यह लड़ाई अधिकारों की है और मामा अगर ये भांजे बिगड़ गए तो सरकार नहीं चला पाएंगे आप, मैं वादा कर रहा हूं। अगर ये भांजे अधिकारों के लिए बिगड़ गए तो मध्य प्रदेश में कोई नेता सो नहीं पाएगा। ये कान खोलकर सुन ले वहां की सरकार। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं वहां की सरकार से कि होश में आ जाए सरकार। हम पूछना चाहते हैं, संविधान के अनुसार, जो संविधान में हमें भागीदारी दी है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को, ओबीसी को, माइनॉरिटी को जो भागीदारी दी, आखिर किस कारण आप लोग रोकना चाह रहे हैं? किस कारण से आपने सुबह से हमारे भीम आर्मी के प्रमुख एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को हिरासत में लिया है? क्या आप ओबीसी का प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहते? क्या उसकी भागीदारी आप नहीं देना चाहते? क्या ओबीसी वर्ग को इस देश में अपने अधिकारों की मांग करना उचित नहीं है? क्या ओबीसी अपने अधिकारों की मांग नहीं कर सकता? ओबीसी वर्ग के साथ जितना छल कपट पूरे देश के अंदर किया जा रहा है, भीम आर्मी ने उत्तर प्रदेश के अंदर भी कई बार यह मांग की है, केंद्र सरकार से यह मांग की है कि ओबीसी वर्ग की जनगणना कराई जाए। सरकार ओबीसी वर्ग की जनगणना इसलिए नहीं कराना चाहती कि अगर पता लग जाएगा कि ओबीसी वर्ग कितने प्रतिशत देश के अंदर रहता है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, बिहार में ओबीसी कितने प्रतिशत है, तो सरकार की हवा निकल जाएगी। इसलिए हम ओबीसी भाइयों से भी ये अपील करना चाहते हैं, ओबीसी भाइयों से ये कहना चाहते हैं
कि आज आपकी लड़ाई को लड़ने के लिए भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन ने एक कदम आगे बढ़ाया है। हम राजनीति करने के लिए नहीं आए, हम अधिकारों को मांगने के लिए आए हैं, आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। संविधान को हाथ में लेकर आज भोपाल में हमारे प्रमुख चंद्रशेखर आजाद जी गए थे, लेकिन सत्ता के नशे में आकर और कानून को हाथ में लेकर और डंडे के दम पर जिस प्रकार से हमारे भीम आर्मी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को रोका गया, यह एक संविधान का उल्लंघन है, यह एक लोकतंत्र की हत्या है और लोकतंत्र की हत्या भीम आर्मी किसी भी सूरत में नहीं होने देगी। हम ये बताना चाहते हैं पूरे मध्य प्रदेश की सरकार से और प्रशासन से भी कि यदि चंद्रशेखर आजाद जी को अगर अब नहीं छोड़ा गया तो मजबूरन हम मध्य प्रदेश के अंदर कूच करेंगे। और कोई समय जा रहा है कि हम लोग मध्य प्रदेश के भीम सैनिकों को, एससी को, एसटी को, ओबीसी को, माइनॉरिटी को कमांड दें। कोई समय जा रहा है और मध्य प्रदेश की सरकार जान ले कि जहां भीम आर्मी के लोगों की सहनशीलता खत्म होती है वहां क्रांति का उदय होता है। ये हम कई बार इतिहास में लिख चुके हैं, क्योंकि ये लड़ाई अधिकारों की है और हमें अधिकार लेने से न कोई सरकार रोक सकती और न प्रशासनिक कोई अधिकारी रोक सकता है, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता हो और चाहे वो कितना भी बड़ा प्रशासनिक अधिकारी हो। ये जान ले, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान में जो लिखा गया है वो अधिकार देने पड़ेंगे। संविधान में जो हमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटी को जो अधिकार दिए गए हैं, अगर वो आप नहीं दोगे तो न किसी नेता को चैन से सोने दिया जाएगा और न किसी सरकार के व्यक्ति को सोने दिया जाएगा और न प्रशासन के किसी अधिकारी को सोने दिया जाएगा। हम अधिकार मांगने के लिए आए हैं, अधिकार आपको देने होंगे। अगर अधिकार नहीं दोगे तो कुर्सी पर किसी को नहीं बैठने दिया जाएगा। यह मनजीत सिंह नौटियाल का वादा है। हमारी लगातार वहां के डीआईजी और एसएसपी और डीएम से बात हो रही है। हमें बार बार यह कहा जा रहा है कि हम थोड़ी देर बाद छोड़ देंगे, हम 1 घंटे में छोड़ देंगे, हम आधे घंटे में छोड़ देंगे। ये क्या ड्रामा चल रहा है? आखिर ये मध्य प्रदेश सरकार क्या चाहती है? क्या भोपाल में आप लोग शांति नहीं चाहते? क्या अधिकारी वहां सोना नहीं चाहते? क्या वहां के नेता व्यवस्था खराब करना चाहते हैं? हम लोग पूरे देश के अंदर मजबूत हैं। हम वो संवैधानिक लोग हैं जिन्होंने देश के अंदर बड़ी बड़ी आंदोलन से देश की जनता को न्याय दिलाया है। हमने लड़ाइयां जीती हैं, चाहे वो देश के किसानों का आंदोलन हो, चाहे वो एससी एसटी का मामला हो, चाहे वो दिल्ली तुगलकाबाद हो। हमने संविधान के दायरे में रहकर बड़े बड़े आंदोलन किए हैं। लेकिन अगर सरकार ये चाह रही है कि हमें डंडे के दम पर हमें हिरासत में लिया जाएगा, तो न हम तुम्हारे डंडे से डरते हैं, ना हम बीजेपी के झंडे से डरते हैं। और जेल भेजना हमारे लिए राष्ट्र का रास्ता है। सरकार ये कान खोलकर सुन ले, मध्य प्रदेश की सरकार, जेल हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। आपको अधिकार देने पड़ेंगे। मामा शिवराज को अधिकारों पर बात करनी पड़ेगी, ओबीसी को आरक्षण देना पड़ेगा। मामा शिवराज, हम चुप जब तक नहीं बैठेंगे जब तक ओबीसी का आरक्षण पूर्ण रूप से नहीं दिया जाता। मामा शिवराज जी, हम जब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक ओबीसी का आरक्षण वहां पूर्ण रूप से लागू नहीं कर दिया जाता। मामा शिवराज, हम जब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक उनका प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के चारों स्तंभ में पूरा नहीं दिया जाता। यह लड़ाई अधिकारों की है। हम वहां के ओबीसी समाज से भी ये अपील करते हैं कि जिस प्रकार से आपकी लड़ाई को लड़ते हुए हमारे भीम आर्मी के प्रमुख एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को गिरफ्तार किया गया है, ये एक तानाशाही रवैया है, ये एक लोकतंत्र की हत्या है, यह संविधान का उल्लंघन है। एक आंदोलन करने वाले व्यक्ति को रोकने की कोई इजाजत नहीं देता है। हमें संविधान में आंदोलन करने का अधिकार दिया है, लेकिन जिस प्रकार से हमारे भीम आर्मी के प्रमुख एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को सुबह से गिरफ्तार किया गया है, यह संविधान का उल्लंघन है। और संविधान का उल्लंघन जब सरकार करती है, जब कोई प्रशासन संविधान का उल्लंघन करता है, तो फिर हम लोग क्रांति के लिए बाध्य होते हैं। जहां भीम आर्मी की सहनशीलता खत्म होती है, फिर वहां भीम आर्मी क्रांति के लिए बाध्य होती है। ये सरकार जान ले। और हम ये कहना चाहते हैं कि अगर भीम आर्मी के मध्य प्रदेश में एक भी कार्यकर्ता को लाठी लगी, अगर भीम आर्मी के एक भी पदाधिकारी का अपमान किया गया सत्ता के नशे में आकर, तो सत्ता का नशा उतारा जाएगा। मामा शिवराज, ये हम लोग संविधान की शपथ लेकर कह रहे हैं। हम लोग लोकतंत्र का सम्मान करते हैं। आपको जनता ने अगर वहां सीएम के लिए दावेदार
किया है, आपको जनता ने चुना है सीएम के लिए, तो हम आपका सम्मान करते हैं। लेकिन अगर आप सत्ता के नशे में आकर, अगर आप संविधान से ऊपर उठकर हमारे लोगों पर लाठियां चलाओगे, हमारे लोगों का उत्पीड़न करोगे, ओबीसी का आरक्षण छीनोगे, ओबीसी का उत्पीड़न करोगे, तो ये वही भीम आर्मी के लोग हैं जिन्हें ना तिहाड़ रोक पाई, ना देश की सरकार रोक पाई। ये जान ले। हम अधिकारों पर बात करना चाहते हैं। मामा शिवराज, आप संविधान के दायरे में रहकर मेज पर अधिकारों की बात करें, मेज पर बात करें। आप लोग बैठ के लाठी चलाने से समस्या का हल नहीं हो सकता है। आप पुलिस को भेजकर हमें नहीं रोक सकते, आप हमें जेल में भेजकर नहीं रोक सकते। केवल समस्या का हल एक ही है, आप मेज पर संविधान के अनुसार बैठकर बात करें, ओबीसी के आरक्षण पर बात करें, आप ओबीसी के अधिकारों की बात करें। जब तक ओबीसी को पूर्ण रूप से आरक्षण नहीं दिया जाएगा, उनका प्रतिनिधित्व चारों लोकतंत्र के चारों स्तंभों में मजबूती से पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जाएगा, जब तक ना कोई भीम आर्मी का कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में चुप बैठेगा, ना मध्य प्रदेश की सरकार को चैन से रहने देंगे। ये भी वादा कर रहे हैं आज लोग। और हमारे जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद जी को जिस तरह से उनको सुबह से डिनेट किया गया है, एयरपोर्ट पर रोका गया है, हम पूछना चाहते हैं आखिर आप किस कारण से रोकना चाहते हैं? क्या कारण है? क्या आप सरकार डरती है चंद्रशेखर आजाद जी से? क्या सरकार को इतना खौफ है कि उनको एयरपोर्ट से भी बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा? क्या कारण है? आपको क्या संवैधानिक अधिकार है? एक स्वतंत्र नागरिक को रोकने का, आंदोलन में जाने से आपको क्या अधिकार है? क्या फंडामेंटल राइट्स है? आप हम संविधान के अनुसार बात करना चाहते हैं, हम संविधान पर बात करना चाहते हैं, हम आंदोलन पर बात करना चाहते हैं, हम अधिकारों पर बात करना चाहते हैं। अगर आपको कौन सा अधिकार है, हम पूछना चाहते हैं, किसने आपको अधिकार दिया आंदोलन को रोकने का? आपको किसने अधिकार दिया वहां पर बच्चों की मोटरसाइकिलों पर लाठीचार्ज करने का? हम आपको किसने अधिकार दिया हमारे पदाधिकारियों को उठा उठाकर आप लोग जेल में ठोक रहे हैं? वहां की भाजपा सरकार सुन ले कान खोलकर कि समस्या का हल जेल में डालना नहीं हो सकता है। समस्या का हल संविधान को पूर्ण रूप से लागू करना पड़ेगा, और समस्या का हल हमारा जो ओबीसी वर्ग वहां पर रहता है बड़े पैमाने पर, जो सत्ता तय करता है, जो सरकार बनाता है, उसका प्रतिनिधित्व पूरा आपको देना पड़ेगा, उसको आरक्षण आपको पूर्ण रूप से देना पड़ेगा। अगर आरक्षण नहीं दोगे, ना कोई नेता चैन से बैठेगा और ना सरकार को बैठने देंगे। और प्रशासनिक जिस प्रकार से वहां पर अधिकारी उत्पीड़न कर रहे हैं हमारे लोगों का, ना किसी अधिकारी को चैन से बैठने देंगे। ये वादा है हमारा। और हम ये कह रहे हैं कि हम बड़े आंदोलन की कॉल दे मध्य प्रदेश में। हम मध्य प्रदेश में इससे पहले सभी लोगों को रोड पर आने के लिए कहें तो सरकार होश में आ जाए, सरकार मान जाए। हम लोग वो संवैधानिक रक्षक दल चला रहे हैं, हम ना संविधान से कमजोर हैं और ना भीम आर्मी झंडे और डंडे से कमजोर है। इसलिए कहना चाहता हूं वहां की सरकार से कि चंद्रशेखर आजाद जी को ससम्मान आंदोलन में जाने दिया जाए। हमारे वहां के जो पदाधिकारी हैं उनको चंद्रशेखर आजाद जी से उनकी वार्ता कराई जाए, और जो पदाधिकारी हमारे उठाकर उन्होंने अरेस्ट किए हैं उनको सहसम्मान छोड़ा जाए, रिहा किया जाए, और आंदोलन को चलाने के लिए वहां की सरकार और प्रशासन व्यवस्था बनाए, वहां के आंदोलन में सहयोग करे। आप लोग लाठी के दम पर या सत्ता के दम पर उस आंदोलन को नहीं रोक पाएंगे। मैं आपको लिखकर दे रहा हूं, आप लोग सत्ता के दम पर, सत्ता का दुरुपयोग करके, सत्ता का गलत उपयोग करके आप लोग उस आंदोलन को नहीं रोक पाएंगे। मैं आपसे वादा कर रहा हूं। यह भीम आर्मी है, भीम आर्मी को रोक पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हम लोग इतिहास में कई बार लिख चुके हैं। यहां केवल अधिकारों की बात होती है, यहां केवल सम्मान की बात होती है, यहां केवल संविधान पर बात होती है। हम एक बार सहन करते हैं, दो बार सहन करते हैं, तीसरी बार क्रांति होगी। ये मध्य प्रदेश की सरकार जान ले। मामा शिवराज, ना आपको चैन से बैठने देंगे, ना आपकी सरकार को बैठने देंगे। हमारे अधिकारों का उल्लंघन होगा। अगर हम नहीं सोएंगे, हमारे अधिकारों का हनन होगा, तो फिर मध्य प्रदेश में कोई नहीं सोएगा, ना कोई अधिकारी सोएगा, ना कोई नेता सोएगा। हमें हमारे अधिकार चाहिए। संविधान पर बैठकर बात करें, मेज पर बैठकर संविधान के अनुसार हमारे आरक्षण की बात करें, ओबीसी को पूरा आरक्षण दिया जाए, ओबीसी के अधिकारों की बात करें,
ओबीसी का प्रतिनिधित्व संविधान पर बात करें, उसका कितना प्रतिनिधित्व होना चाहिए। हमारे मसीहा साहब काशीराम जी ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आप संविधान पर बात करें, हम संविधान पर बात करने के लिए तैयार हैं। हम लाठी गोली वाले लोग नहीं हैं, हम संवैधानिक लोग हैं। पूरे देश के अंदर संवैधानिक रक्षक दल चला रहे हैं। आप कहां हमें भ्रम में डालना चाहते हैं? आप कहां जनता को गलत मैसेज देना चाहते हैं? भीम आर्मी संविधान पर बात करना चाहती है, हमारे चंद्रशेखर आजाद जी संविधान पर बात करना चाहते हैं। आखिर वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश में जो सरकार को बनाने का निर्णय लेता है, जो सरकार बनाता है, बहुत बड़े पैमाने पर ओबीसी वर्ग रहता है, उसको आज तक प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है। चारों स्तंभों में उसका प्रतिनिधित्व नहीं है। हम उसके प्रतिनिधित्व की बात करना चाहते हैं, हम उसके आरक्षण की बात करना चाहते हैं, लेकिन उसके आरक्षण की अगर बात नहीं होगी, उसके आरक्षण को अगर नहीं दिया जाएगा, ओबीसी का अगर आरक्षण का अगर हनन होगा, ओबीसी वर्ग के अधिकारों का हनन होगा, तो भीम आर्मी का न कोई कार्यकर्ता चैन से बैठेगा और न कोई पदाधिकारी चैन से बैठेगा। हम अधिकारों पर बात करना चाहते हैं, हम अधिकार लेने के लिए आए हैं, हम अधिकार मांगने के लिए आए हैं। सरकार का मतलब जनता की सेवा करना होता है, प्रशासन का मतलब व्यवस्था बनाना होता है। हम व्यवस्था बनाने वाले लोग हैं। हम सरकार जो ताकत में है, जिसको जनता ने चुनकर भेजा है, जो लोकतंत्र में बैठी है, हम संविधान पर बात करना चाहते हैं। हम संविधान के अनुसार अपने अधिकारों की बात करना चाहते हैं कि आखिर किस लिए हमारे पदाधिकारियों पर लाठी चलाई जा रही है, आखिर किस आधार पर हमारे लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है। हम बता देना चाहते हैं मध्य प्रदेश सरकार से भी कि ओबीसी वर्ग, मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को कमजोर न समझा जाए। मध्य प्रदेश में हमारे ओबीसी वर्ग को किसी प्रकार से उत्पीड़न न किया जाए। अगर ओबीसी वर्ग को मध्य प्रदेश में कमजोर समझा जाएगा तो फिर भीम आर्मी झंडा और डंडा लेकर कोई पल जा रहा है कि हम लोग अपने भीम सैनिकों को कमांड करें। कोई समय जा रहा है। हम व्यवस्था बनाने वाले लोग हैं। पूरे देश से फोन आ रहे हैं कि अध्यक्ष जी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। हमने डीआईजी से बात करी, हमने वहां के कप्तान से बात करी, जिलाधिकारी से बात करी। हमारे कान पक गए हैं कि 1 घंटे में छोड़ देंगे, 1 घंटे में छोड़ देंगे। आखिर ये ड्रामा क्या चल रहा है? हमें समझ नहीं आ रहा क्या ड्रामा कर रहे हैं आप लोग। अरे हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। आखिर आप लोगों को किसने आजादी दी? एक व्यक्ति को आप लोग आंदोलन में जाने से रोक रहे हैं। आपको क्या अधिकार है आंदोलन में रोकने का? किसने आपको आदेश दिया आंदोलन में रोकने का? यह आंदोलन अभी तो मध्य प्रदेश में है। अगर आप लोग चंद्रशेखर आजाद जी को रोकोगे तो ऐसा ना हो कि यह आंदोलन पूरे देश में फैल जाए, ऐसा ना हो कि यह आंदोलन पूरे देश में एक भयंकर रूप ले ले। हम ये कहना चाहते हैं बार बार सरकार से ही कि संविधान पर तो बात आपको करनी पड़ेगी। आपको संविधान के आर्टिकलों पर बात करनी पड़ेगी। आपको ओबीसी के आरक्षण पर तो बात करनी पड़ेगी। आपको ओबीसी के अधिकारियों पर तो बात करनी पड़ेगी। अगर बात नहीं करोगे तो हम फिर से कह रहे हैं कि ना कोई सरकार का नेता चैन से बैठेगा, ना सरकार चैन से बैठेगी और न सरकार का कोई अधिकारी चैन से बैठेगा। हम ये वादा कर रहे हैं। हम अधिकार मांगने के लिए आए हैं। हमें अधिकार चाहिए, अधिकार लेकर रहेंगे। जब तक अधिकार नहीं मिलेंगे तो न डीएम का ऑफिस चलने देंगे, न सीएम का दफ्तर चलने देंगे। मध्य प्रदेश की सरकार जान ले, आप जेल में डाल दीजिए, अरेस्ट कर दीजिए, रासुका लगा दीजिए, लेकिन बात अधिकारों पर होकर रहेगी। बात अधिकारों की होकर रहेगी। संविधान पर बात होगी, संविधान के अनुसार बात होगी, मेज पर बैठकर बात होगी। जो लोग लाठी चलाकर दंगा करवाना चाहते हैं, जो सरकार में बैठे लोग हमारे लोगों को लाठी मारकर दबाना चाहते हैं, जो लोग हमारे गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को, ओबीसी को, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को, माइनॉरिटी को लाठी मारकर दबाना चाहते हैं, उनके अधिकारों को हनन करना चाहते हैं, हम कह रहे हैं कि हम उनका नेतृत्व कर रहे हैं। उनका नेतृत्व संविधान को मानने वाले लोग कर रहे हैं। उनका नेतृत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के अनुयायी कर रहे हैं। तो सरकार भ्रम में न रहे। हम अधिकारों की बात करेंगे। आप जेल में डालो, आप भेल पर रखो, आप लाठी चलाओ, आप गोली चलाओ, लेकिन हम संविधान को हाथ में लेकर अधिकारों की बात कर रहेंगे। और जल्द ही चंद्रशेखर आजाद जी को अगर रिहा नहीं किया गया तो फिर हम लोग कूच करेंगे मध्य प्रदेश के अंदर, और फिर मध्य प्रदेश भोपाल ही नहीं, मध्य प्रदेश को बंद करने की हम लोग तैयारी करेंगे। और अगर ओबीसी कोई बात को अगर नहीं सुना गया, अगर ओबीसी वर्ग के मांगों को पूरा नहीं किया गया, तो ये आंदोलन भयंकर रूप लेगा और सरकार को हम लोग नहीं सोने देंगे।
जब तक ओबीसी का आरक्षण नहीं मिल जाता, जब तक ओबीसी के अधिकारों को पूर्ण रूप से नहीं दे देते और चंद्रशेखर आजाद जी को आंदोलन में जाने के लिए खुद अधिकारी लेकर जाएं, आखिर आप लोग क्यों रोक रहे हैं? हम पूछना चाहते हैं आपसे, किस आधार पर आप लोग चंद्रशेखर आजाद जी को रोकना चाहते हैं? आपको किसने अधिकार दिया है? भारत का एक स्वतंत्र नागरिक देश की जनता के मांग को लेकर सरकार के सामने बैठा है, सरकार के सामने देश की जनता की मांग को रख रहा है। एक वंचित वर्ग जो ओबीसी बहुत बड़े पैमाने पर उसका प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, उसको आरक्षण आज तक नहीं दिया गया, एक भारत का स्वतंत्र नागरिक जिसको एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद कहते हैं, वो सरकार के सामने आज अधिकार मांगने के लिए जा रहे थे। उनको जिस हिसाब से डिनेट किया गया है, जिस हिसाब से उनको एयरपोर्ट पर रोका गया है, यह संविधान का उल्लंघन है। यह मामा शिवराज की तानाशाही है, यह मामा शिवराज की गुंडागर्दी है और हम इस गुंडागर्दी को किसी भी सूरत में नहीं चलने देंगे। हम इस तानाशाही को नहीं चलने देंगे। हम अधिकारों पर बात करना चाहते हैं, हम अधिकारों पर बात करके रहेंगे। और मैं अपनी बात को अब अंतिम विराम दूंगा और यह कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के भीम आर्मी के कार्यकर्ता, अगर चंद्रशेखर आजाद जी को अगर रिहा नहीं किया जाता है तो सब लोग तैयार रहें, लेकिन शांति व्यवस्था बनाएं। अभी शांति व्यवस्था बनाएं। अभी हमारी लगातार अधिकारियों से बात चल रही है। अगर चंद्रशेखर आजाद जी को जल्द ही रिहा नहीं किया जाता तो फिर जो आंदोलन भयंकर रूप लेगा, इसकी जिम्मेदार सरकार होगी, वहां का प्रशासन होगा। बस मैं यही कहना चाहता हूं और बस अंतिम रूप में ये कहकर जा रहा हूं कि सरकार भ्रम में न रहे। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान के अनुसार बात करेंगे। ओबीसी की मांग को पूरा करना पड़ेगा, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को रिहा करना पड़ेगा और प्रत्येक पदाधिकारी को सहसम्मान रिहा करना पड़ेगा। आंदोलन में सहयोग करना पड़ेगा और आंदोलन में सहयोग नहीं करोगे, चंद्रशेखर आजाद जी को रिहा नहीं करोगे, हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता को रिहा नहीं करोगे, न तो कोई सरकार चैन से बैठेगी, ना कोई सरकार का नेता चैन से बैठेगा, ना कोई प्रशासनिक अधिकारी चैन से बैठेगा और बहुत जल्दी फिर आंदोलन को आगे बढ़ाने की कॉल देंगे। जय भीम, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, जय संविधान।